औरत हूँ, मशीन नहीं, जी नहीं रही, बस कट रही है जिंदगी। औरत हूँ, लेकिन इसका अर्थ यह तो नहीं कि मैं मशीन हूँ जो सुबह से शाम तक बिना रुके चलती रहे। मैं भी एक हाड़ मांस की जीती जागती इंसान हूँ। मैं भी वही 4 रोटी खाती हूँ जो आप सब खाते हो। घर की बहू हेमा की यह बात सुनकर उसकी सास रेवती जी और पति अभिजीत दोनों भौचके रह गए। उन्होंने संस्कारी, विनम्र, ममतामयी हेमा से इन शब्दों की कल्पना तक नहीं की थी। अभिजीत तो अपनी कामकाजी पत्नी हेमा को यही कहता रहता था कि तुम तो सुपर वुमेन हो। मैं तो कभी तुम्हारी जितनी मेहनत कर ही नहीं सकता। नौकरी भी करती हो, दोनों बच्चों को भी संभालती हो और उसके बाद हमेशा अपने हाथों का बना हुआ खाना ही खिलाती हो। सास रेवती जी भी यही कहती कि मैं सोचती थी कि कामकाजी लड़की अपना घर अच्छे से नहीं संभाल पाएगी, लेकिन तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। घर अच्छे से संभाल रही हो, इसलिए तो तुम्हें नौकरी करने दे रहे हैं। हेमा भी सुपर वुमेन, अच्छी बहू, परफेक्ट पत्नी, बेस्ट मम्मी आदि तमांगों के बोझ तले दबते चली गई थी। वह अब सबके नज़रों में बुरी नहीं बनना चाहती थी। अपनी क्षमताओं से ज़्यादा काम कर रही थी। सुबह 5 बजे उठकर सभी लोगों के लिए नाश्ता बनाती, बच्चों का टिफिन पैक करती, अभिजीत का टिफिन पैक करती, अभिजीत के ऑफिस के लिए कपड़े निकालती, खुद के स्कूल जाने की तैयारी करती। दोनों बच्चों को 7 बजे स्कूल बस में बैठाकर आती, फिर लंच की तैयारी करके बस से स्कूल जाती। स्कूल से शाम को 4 बजे लौटती। आते ही खुद के लिए और सासू माँ के लिए चाय बनाती और फिर कपड़े छत से लाती। दोनों बच्चों को थोड़ी देर पढ़ाती और फिर शाम के खाने की तैयारी में लग जाती। इसी बीच अभिजीत आ जाते तो उन्हें चाय और कुछ इवनिंग स्नैक्स बनाकर देती। इन सब के साथ ही घर के विभिन्न सामानों और कपड़े आदि की भार संभालना। घर में तो 50 काम निकलते रहते थे। जितने ज़्यादा गैजेट हॉट हैं, उनकी उतने ही सार संभाल। घर पर रिश्तेदार और दोस्तों का भी आना जाना लगा रहता था। उनकी खातिरदारी भी हेमा को ही करनी पड़ती थी। रेवती जी भी थोड़ी बहुत सहायता कर देती थी, लेकिन पूरी जिम्मेदारी तो हेमा के सिर पर ही रहती थी। स्कूल की नौकरी भी कोई आसान नहीं थी। बच्चों के लिए लेक्चर तैयार करो, उनके लिए टेस्ट पेपर तैयार करो, उनकी कॉपी चेक करो और फिर आए दिन होने वाले अलग अलग सेलिब्रेशन। हेमा ने 1-2 बार अभिजीत से कहा भी कि अब मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। घर और नौकरी दोनों संभालना मुश्किल हो रहा है। नौकरी से कुछ समय का ब्रेक लेती हूँ। हेमा, तुम कैसी बातें कर रही हो? एक बार नौकरी छोड़ने के बाद दोबारा नौकरी मिलना आसान नहीं होता। वैसे भी तुम्हारे वेतन से होम लोन की किस्तें जा रही हैं। बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, उनके भी खर्चे बढ़ेंगे। तुम सुपर वुमेन हो, तुम सब कुछ कर लोगी। अभिजीत की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर हेमा फिर दोनों मोर्चे पर आ डटती। भोली कहें या मूर्ख कहें, हेमा कभी गौर ही नहीं करती कि उसे ही सुपर वुमेन क्यों बनना है। अभिजीत तो कभी भी स्वयं सुपरमैन बनने की बात नहीं करता, सुपरमैन बनने की कोशिश नहीं करता। अच्छी और संस्कारी हेमा कभी कुछ कह ही नहीं पाती थी। अखिल कभी रेवती जी से कहती कि मम्मी जी, आज शाम को खिचड़ी ही बना लूं, बहुत थक गई हूँ। तुम आजकल की लड़कियाँ बड़ी जल्दी थक जाती हो।
अब तो सारे काम तो मशीनों से होते हैं। कपड़े वॉशिंग मशीन में धो लेती हो, पिसाई के लिए मिक्सी है। हम तो सारे काम हाथ से करते थे, फिर भी नहीं थकते थे। खिचड़ी तो जब हम बीमार हो तभी बना देना। मैं तुम्हारी कुछ मदद कर देती हूँ। सब्जी मैं बना देती हूँ और आटा गूंथ देती हूँ। मम्मी जी की ऐसे बातें उसे इतना शर्मिंदा कर देती कि वह दाल, चावल, चटनी, सलाद, रोटी आदि सब बना डालती। मम्मी जी की थोड़ी सी मदद इतनी भारी पड़ती कि सब जगह उसकी खबर पहुंच जाती। कुछ एक रिश्तेदार तो फोन करके उसके हालचाल पूछने लग जाते। आज सुबह हेमा बड़ी मुश्किल से बिस्तर से उठ पाई थी। पिछले 2 दिन से बुखार था और काफ़ी कमजोरी आ गई थी। दवाई खा खाकर गाड़ी चला रही थी। आज बुखार तो नहीं था, लेकिन काफ़ी कमजोरी आ गई थी। उसने अपने बुखार के लिए घर पर किसी को कुछ बोला नहीं था। बोलती तो सारा दोष 3 दिन पहले खाई आइसक्रीम पर डाल देते। हेमा को आइसक्रीम खाना बहुत पसंद था और अभी मौसम भी कुछ बदला था। उसने जैसे तैसे नाश्ता तैयार किया और बच्चों को अचार पापड़ रख दिया। अभिजीत के भी टिफिन में वही रखा। रेवती जी किसी काम से रसोई में आई और उन्होंने देखा कि हेमा ने सब्जी नहीं बनाई। हेमा अभी तक ना सब्जी बनाई है और ना ही दाल। अभिजीत को एक प्रॉपर थाली चाहिए। अभिजीत के टिफिन में क्या रखोगी? रेवती जी ने किचन में सरसरी नज़र डालते हुए कहा। मम्मी जी, आज कुछ ज़्यादा ही कमजोरी महसूस हो रही है। स्कूल की भी छुट्टी 2 दिन और बढ़ा दी है। दिन में दाल और सब्जी आप लोगों के लिए बना दूंगी, हेमा ने कहा। सब्जी और दाल बनाने में वक्त ही कितना लगता है। आजकल तुम्हारा काम करने का मन ही नहीं करता। मम्मी जी, ऐसा कुछ नहीं है। हेमा, आज अभी तक नाश्ता नहीं लगाया? अभिजीत ने बाहर से आवाज़ लगाते हुए कहा। आज तो खाना भी नहीं बना, रेवती जी ने जोर से कहा ताकि अभिजीत सुन ले। क्या हुआ हेमा? 2 दिन से तो घर पर आराम ही कर रही हो। खाने का ही तो काम है, बाकी तो कमला दीदी कर ही देती हैं। हेमा का गुस्सा आज फूट ही पड़ा। मशीन नहीं हूँ, इंसान हूँ, नहीं तो मुझसे इतना काम। आप चाहे मुझे कामचोर कहो तो कहो, मुझे नहीं बनना सुपर वुमेन। मैं एक आम नारी हूँ जिसकी कुछ सीमाएं हैं। अपना टिफिन आप पैक कर लेना, मैं थोड़ा आराम चाहती हूँ। हेमा ऐसा कहकर अपने कमरे में जाने लगी। और हाँ, आज बच्चों को बस स्टॉप छोड़कर आ जाना। जाती हुई हेमा लौटकर आई और यह शब्द कहकर वापस चली गई। अभिजीत और रेवती जी एक दूसरे की तरफ देख रहे थे कि उनकी प्रशंसा और ताने कहाँ कम रह गए, जो आज हेमा को सच समझ आ गया। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।